हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम विद्युत धारा पर आधारित आंकिक प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं हमारे कुछ आंकिक प्रश्न। तो हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट है, एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा 20 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो इस चालक में प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए। जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लिया जाएगा। तो उन्होंने क्या दिया है, तो लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है, चालक में प्रवाहित धारा यानी आई कितनी दी है, 10 एम्पियर। फिर इसके बाद उन्होंने दिया है समय मतलब टी, कितना दिया है, 20 सेकंड। ठीक है, और उन्होंने बोला है आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, मतलब क्यू का मान निकालना है। अब मैंने आपके लिए कल एक फॉर्मूला बताया था, सूत्र क्यू बराबर आई इंटू टी। तो क्यू बराबर आई का मान कितना है, 10 और टी का मान कितना है, 20। तो क्यू बराबर गुणा कर देंगे 20 धाम का 200 और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। यही हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चालक में 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, इस चालक में प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है, इसमें लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है, कितनी एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर की, मतलब आई का मान दिया है 5 एम्पियर। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि समय कितना दिया है, 10 मिनट, मतलब टी का मान दिया है 10 मिनट। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, पहले सेकंड में परिवर्तित करेंगे। तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, तो 10 इंटू 60 जिस सेकंड में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो टी बराबर कितना हो गया, 600 सेकंड। ठीक है, फिर इसके बाद में उन्होंने बोला है आवेश ज्ञात कीजिए। तो आवेश यानी क्यू, सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर आई टी। तो क्यू बराबर आई का मान 5 और टी का मान 600। तो क्यू बराबर गुणा कर देंगे, 6 पंजा 30 और ये 2 जीरो का 2 जीरो, तो कूलाम कितना आ गया, 3000 कूलाम। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 है, एक चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तब इस चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या व उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है और उसकी दिशा निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया है, तीसरा है दिया है। उन्होंने बोला है एक चालक में 1 एम्पियर की धारा, मतलब आई का मान दे दिया 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक में प्रति सेकंड, मतलब टी का मान प्रति सेकंड का मतलब होता है हर 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब एन का मान निकालना है और दिशा निकालना है। ठीक है, तो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो आप याद रखना, आई बराबर होता है एन ई अपॉन टी। क्या होता है, एन ई अपॉन टी। अब हमें एन का मान निकालना है, सूत्र याद रखना। ठीक है, क्या होता है, आई बराबर एन ई अपॉन टी। मैं आपके लिए कुछ नोट्स बताऊंगा, उनमें आपको ये मिलेगा। तो यहाँ से एन का मान निकालना है, इसके यहाँ गुणा कर देंगे, तो आई इंटू टी बराबर एन ई। एन का मान निकालना है तो ये ई बटा में आ जाएगा, तो आई इंटू टी अपॉन में ई मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, एन बराबर आई का मान 1, टी का मान 1 और ई का मान, इलेक्ट्रॉन का मान हमने आपके लिए बताया था कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहता है ये। ठीक है, तो एन बराबर 1/1.6 गुणा 10 की घात -19, दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10/16, जो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात +19। ठीक है, इसके इसमें भाग दे देंगे, तो एन बराबर 16 से भाग देंगे, नहीं जाएगा तो 0 के बाद दशमलव लगा लेंगे, तो यहाँ 100 हो जाएंगे, 16 पंजे 80, 16 छिंग 96। ठीक है, फिर कितना बचा, यहाँ 100 है, 96 का 4 बचा, हो जाएगा 40। तो 16 दूना 32,
ठीक है, 8 बचा, हो जाएगा 80, 16 पंजे 80 गुणा 10 की घात 19। यदि हम इसमें से एक घात कम कर दें तो यहाँ हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ खिसक जाएगा। जैसे यहाँ पर हम घात कम करते हैं दशमलव अपनी दाईं ओर खिसकता जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18। ये आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी दिशा भी बताना है, दिशा ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन, और हमें बताना किसकी है, धारा की दिशा, धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही। तो मैंने आपके लिए कल एक विशेषता बताई थी कि जो धारा है इलेक्ट्रॉन कैसी विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, तो दिशा में लिख लेंगे धारा के विपरीत। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धारा कैसे होते हैं, धारा के विपरीत। यदि उन्होंने धारा की दिशा पूछी तब भी विपरीत रहेगी, यदि इलेक्ट्रॉन की पूछी तब भी विपरीत, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की दिशा बताना है यदि, तो अपन क्या लिख देंगे, धारा के विपरीत। और यदि वो बोलेंगे धारा की दिशा बताओ तो लिख देना इलेक्ट्रॉन के विपरीत। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 है, एक इलेक्ट्रॉन 5 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज, ये क्या लिखा, HZ मतलब हर्ट्ज, आवृत्ति से वृत्तीय पथ में वृत्तीय गति कर रहा है, तब इस इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा का मान हमें निकालना है। अब आवृत्ति क्या है, तो आवृत्ति होती है चक्करों की संख्या। मतलब कोई धारा किसी चालक में प्रवाहित हो रही है वृत्तीय मार्ग पर, वृत्तीय मतलब वृत्त के जैसे चक्कर लगा रही है, तो कितने चक्कर लगा रही है वो उसकी आवृत्ति दी है इलेक्ट्रॉन की। तो आवृत्ति को हम दर्शाते हैं F से, तो लिख लेंगे F बराबर 5 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज। आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज। ठीक है, ध्यान रखना, जो F आवृत्ति दी है उन्होंने। इसके बाद में उन्होंने बोला है इस इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न विद्युत धारा I का मान उन्होंने बोला है निकालिए। अब सूत्र होता है हमारा I बराबर F इंटू ई, आवृत्ति इंटू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, I बराबर धारा बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर F का मान 5 गुणा 10 की घात 12 इंटू ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19। क्या हो जाएगा, I बराबर 16 पंजे 80 मतलब 8.0 गुणा 10 की घात, आधार समान घातें जुड़ेंगी, लेकिन माइनस का 19 है तो 19 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 7। ठीक है, यहाँ से यदि हम दशमलव हटाएं तो I बराबर 8/10 इंटू 10 की घात -7। अब यदि 10 पे घात कितनी है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी तो माइनस के 7 और एक ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस की 1, तो जुड़ जाएंगे, तो 8 गुणा 10 की घात -8। और धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर मात्रा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा I का मान। ठीक है, इसके बाद में फिर हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 है, एक चालक में प्रवाहित आवेश निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, तब 5 सेकंड में इस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है वो लिख लेंगे 5वें क्वेश्चन में। Q बराबर दिया है 2t² प्लस का 3t प्लस का 4, और समय दिया है t बराबर 5 सेकंड। अब ये तो आवेश दिया है, लेकिन हमें निकालना क्या है, धारा। तो हमने परिभाषा पढ़ी है कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो सबसे पहले इस समीकरण का हम करेंगे t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ध्यान रखना, अवकलन में क्या होता है, जब जो पावर रहती हैं वो आगे आ जाती हैं। यदि हम एक फॉर्मूला बताएं आपके लिए, तो d/dx है x की पावर n। यदि इसका हम अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ये घात कहाँ आ जाएगी, आगे, और x पे घात बचेगा n-1। ठीक है, अब हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा d/dt। q लिखा है, q लिख दिया, d/dt कोष्टक में 2t की पावर 2 प्लस का 3t प्लस का 4। अब d/dt इंटू क्यू, ये बन गया आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका मान हो जाएगा I। d/dt अवकलन करेंगे तो अलग अलग कर लेंगे, d/dt 2t की पावर 2, इसके साथ अलग कर लेंगे d/dt 3t और d/dt 4। हमें क्या करना है,
अपकलन करना है तो अपकलन में हमने आपको बताया कि पावर कहाँ आ जाती है, आगे। और जिसका अपकलन जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, यदि हम टी का अपकलन टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो इस टी का मान हो जाएगा 1। ठीक है, ध्यान रखना जब पावर नहीं लगी है उस पर तो क्या हो जाएगा, आई बराबर इसका अपकलन करेंगे जब 2 आगे जाएगा तो 2 दूना 4 और टी पर घात 1 कम हो जाएगी तो क्या बचेगा 1। फिर 3 का 3 टी का अपकलन कर रहा है, इस पर कुछ पावर होती तो आगे जाती, पावर नहीं है तो इस टी का मान हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि टी के सापेक्ष अपकलन कर रहे हैं। और इसके साथ टी नहीं है, जब इसके साथ टी नहीं है तो ये एक अचर राशि है तो अचर राशि का अपकलन हो जाएगा 0। ठीक है, फिर आई बराबर 4t प्लस का 3। अब उन्होंने टी का मान दिया है, चूंकि टी बराबर दिया है 5 सेकंड तो यहाँ पर रख देंगे तो आई बराबर 4 × 5 प्लस का 3, 4 पंजा 20 और 3 23, तो आई बराबर कितना आ गया 23 एम्पियर। मतलब कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 23 एम्पियर की। इसके बाद में हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 है, एक चालक में प्रवाहित धारा समीकरण आई बराबर 3t² प्लस 2t प्लस 5 द्वारा दी जाती है, तब t बराबर 2 सेकंड और t बराबर 5 सेकंड में इस चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, आवेश की मात्रा निकालना है। उन्होंने क्या दिया है, आई बराबर एक समीकरण, तो आई बराबर हो जाएगा 3t² प्लस 2t प्लस का 5 और t1 का मान दे दिया उनने 2 सेकंड। ठीक है, और t2 का मान दे दिया उनने 5 सेकंड। ठीक है, जो कम समय दिया है वो है 2 t1 का और जो अधिक समय है वो है t2 का। अब इसके बाद में हमें निकालना क्या है, आवेश की मात्रा। किसकी मात्रा निकालना है, आवेश की। तो आवेश की मात्रा का सूत्र होता है Q बराबर समाकलन T1 से T2। जब 2 समान दिए हुए हैं तो समाकलन होगा T1 से T2 और I dt। ये हमारा किसका सूत्र है, आवेश का। ठीक है, जब हमारे पास 2 समय दिए हुए हैं इसका सूत्र का हम यूज करेंगे। अब मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, मान रखने से तो क्या होगा, Q बराबर समाकलन T1 का मान 2, T2 का मान 5, I का समीकरण दिया हुआ 3t² प्लस 2t का प्लस 5 और dt। समाकलन में क्या होता है, एक पावर बढ़ जाती है। यदि हम बोले आपसे d/dx, x की पावर n का समाकलन करना है, समाकलन के चिन्ह लगेगा, सॉरी यहाँ जाएगा dx, क्या आ जाएगा dx। इसका समाकलन करना है तो क्या होता है, इसका समाकलन x की पावर n प्लस 1, मतलब इस घात में एक जुड़ जाएगा और नीचे सेम के सेम वही का वही नीचे आ जाएगा n प्लस 1। ये होता है समाकलन। अब हम यहाँ पर करेंगे तो पहले अलग अलग कर लेंगे। Q बराबर समाकलन 2 से 5 3t² प्लस यहाँ dt भी आ जाएगा, ये वाला dt गुणा हो तो जाएगा, प्लस समाकलन 2 से 5 2t और ये dt प्लस समाकलन 2 से 5 dt। अब अपकलन में अचर राशि का समाकलन 0 होता है, लेकिन समाकलन में 0 नहीं होता। समाकलन में क्या आता है, अचर राशि का अपकलन जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं वो ही आएगा। कैसे, आप देखेंगे आगे। तो क्या हो जाएगा, Q बराबर समाकलन जब करेंगे तो बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, समाकलन चिन्ह हट जाएगा, 3 का 3। अब यहाँ क्या कर रहे थे, पावर बढ़ रही है समाकलन में, तो t पर घात 2 है कितना हो जाएगा 3 और वही की वही घात कहाँ जाती है, नीचे, और लिमिट यहाँ जाएगी 2 से 5। ऐसे लिमिट बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, सीमा। 2 का 2, यहाँ t पर घात कितनी है 1, तो एक घात बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा t पर घात 2 और जो जितनी घात यहाँ हुई है वही की वही नीचे भी आती है और समाकलन हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 2 से 5 प्लस। अब इसके बाद 5 का 5, अब 5, अब यहाँ पर t नहीं है तो किसके सापेक्ष अपकलन कर रहा है, t के सापेक्ष, तो इसलिए t आ जाएगा और अपकलन में क्या हो जाता है 0, 2 से 5। ठीक है, अब इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे तो पहले 3 से 3 काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे,
क्या बचा, Q बराबर T पे घात 3, 5 यहाँ 2, यहाँ T और 5 2। इसके बाद ये 5 हम बाहर निकाल सकते हैं, T 5 यहाँ 2। अब हम इसके बाद लिमिट रखेंगे, तो लिमिट कैसे रखते हैं, तो हो जाएगा Q बराबर, लिमिट रखते हैं तो पहले अपर लिमिट मतलब ऊपर वाली लिमिट, और ये लोअर लिमिट मतलब नीचे की लिमिट। तो इस T की जगह अपर लिमिट रखा जाएगी, तो 5 और घात 3 की 3, फिर आता है माइनस, ठीक है। फिर इसके बाद T की जगह पर 2 और घात 3 की 3 प्लस, ठीक है। फिर इसके बाद T है, T की जगह 5 आ जाएगा, फिर माइनस आता है, T की जगह पर 2 हो जाएगा, यहाँ घात नहीं है T पे इसलिए घात नहीं आए, फिर प्लस, सॉरी यहाँ पर घात है ना, 2 है घात, ऊपर 2 है घात, यहाँ पर 2, इस पर घात 2 हो जाएगा, इस पर घात 2, ठीक है। प्लस 5, यहाँ T की जगह पर 5 माइनस फिर T की जगह पर 2, ये हमारी लिमिट रखा गई, इस प्रकार लिमिट रखी जाती है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो Q बराबर 5 का Q मतलब 5 पे घात 3 है तो हो जाएगा 125, 2 पे घात 3 है मतलब हो जाएगा 8, यहाँ पर 5 पे घात 2 यानी 25, 2 पे घात 2 है मतलब 4, और यहाँ 5 और 5 में से 2 जाएगा 3। इसका गुणा कर लेंगे तो Q बराबर, जोड़ लेंगे जहाँ घट रहा है घटा लेंगे, इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचा 21 प्लस 5 दिया 15, इनको जोड़ लो तो Q बराबर 5 6 और 7 13 की 3 हासिल की, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 का 1 कूलाम। अब इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम, तो 153 कूलाम होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ धाराओं पर आधारित आंकिक प्रश्न थे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताएं।